हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो हम प्रैक्टिस सेट जो है अपने 2024 के एडिशन से स्टार्ट कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका कौन सा है? सेकंड है। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये रहा अपना सेकंड प्रैक्टिस सेट। इसमें हम जो है 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। डायरेक्शंस सेम है सबके लिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। चारों ऑप्शंस जब तक हमारे दिखें बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट इडियम क्या कहता है? फर्स्ट इडियम कहता है बार्किंग अप द रोंग ट्री। बार्किंग अप द रोंग ट्री को हम 2023 के एडिशन में भी पढ़ चुके हैं। एक जानवर था कुत्ते के जैसा, है ना? और क्या होता था, वो पेड़ों पे भाग जाता था, है ना? वो जब भाग के पेड़ पे छुप जाता था, नहीं, एक जानवर था, कुत्ते उसके पीछे पड़ते थे और वो भाग के पेड़ के ऊपर छुप जाता था। कई बार क्या होता था कि कुत्ते हैं ना, रोंग ट्री के नीचे भौंकते रहते थे, है ना? जिस पेड़ पे वो जानवर नहीं होता था उस पे भी भौंकते रहते थे। तो इसलिए वहाँ से इस इडियम का इजाद हुआ है, बार्किंग अप द रोंग ट्री। मतलब क्या है कि वो चीज़ सही नहीं है या फिर गलती से आप उस जगह पे जो है किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे वो एक्चुअल में नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं: टू मेक अ बैड सिचुएशन रोज, प्रोवोक ट्रबल, गेटिंग अ गुड स्टार्ट इन इज़ इम्पोर्टेंट, टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जो है गलती से क्या करते हैं, ऐसी जगह पे अपने जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता। ओके, राइट है ना? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से है? बेंड ओवर बैकवर्ड्स। ये जो जिम्नास्टिक्स से निकला है, ये उसमें पीछे की तरफ मुड़ना होता है और काफ़ी स्ट्रेचिंग करनी होती है, काफ़ी फिट रखना होता है, बिकॉज़ पूरा स्ट्रेंथ के साथ आपको काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। अरे एक ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता? बट डिपेंड करता है कि काम क्या है, उसके हिसाब से हार्ड वर्क करना पड़ता है ना? सबको अपना प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगता है, दूसरे का प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगता है ना? तो लेकिन ये नहीं है कि कोई भी गेम में, कोई भी फील्ड में हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। अभी मुझको बोल देंगे बहुत सारे लोग, भाई तेरे को क्या मेहनत करनी पड़ती है, तेरा तो मज़े हैं, तेरे तो यूट्यूब पे अच्छे व्यूज़ आते होंगे, ये होता होगा, इतने कमाता होगा पैसे। ऐसा नहीं है कि क्या मैं हार्ड वर्क नहीं करता, क्या हमारी टीम हार्ड वर्क नहीं करती? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम दूसरों को बोल देते हैं, दूसरों का काम हमें काम लगता ही नहीं है ना? ये लगता है कि वो तो फ्री में पैसे फोड़ रहे हैं। ये नहीं पता कि 6 साल हो चुके हैं, हमें 3 पेमेंट्स भी नहीं मिले अभी तक यूट्यूब से, 2 चैनल्स भी डिलीट हो चुके हैं। इस तरीके की चीज़ें किसी को नहीं पता होता और ना ही कोई इन चीज़ों की तरफ ध्यान देता। वापस से ईडीएम के पास आते हैं हम लोग। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उस चीज़ को, ये जो हमारा ईडीएम है ना ये दिखाता है। तो ऑप्शंस क्या हैं? गोइंग बैकवर्ड, यूजिंग रॉन्गफुल मीनिंग मीन्स, वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस, या फिर वर्किंग स्लोली एंड लेजीली। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। बहुत मेहनत करना किसी को इम्प्रेस करने के लिए। यहाँ पे ये भी बात ऐड हो जाती है विद दिस ऑप्शन, टू इम्प्रेस के साथ वर्किंग हार्ड टू ट्राई समथिंग या टू अचीव गोल, है ना? तो यहाँ पे ये बात भी हो सकती थी। तो इम्प्रेस करने के लिए ही कड़ी मेहनत नहीं करना होता। और वही बात फिर आ जाती है, हर फील्ड में हर जगह पे आपको मेहनत तो करनी ही होगी। बेटर लेट देन नेवर, ये तो है ही, है ना? लेट हो जाना बेहतर है कि कभी ना पहुंचो उसके उससे ज़्यादा, है ना? ऑलवेज बी ऑन टाइम, टाइमली एंड एफिशिएंट, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, बेटर टू इक्यूप योर सेल्फ टू बी क्विक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। मुझे लगता है कि उसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना? उससे एनर्जी एंड टाइम दोनों बचेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, बिगर फिश टू फ्राई। बिगर फिश टू फ्राई मतलब एक ऐसी चीज़ को दिखाता है कि मैं अभी क्या काम कर रहा हूँ, उससे भी बेस्ट जो है ऑप्शन या उससे भी इम्पोर्टेंट जो है काम मैं करूँगा, है ना?
या अभी मैं जो काम कर रहा हूँ प्रेजेंट में वो जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको मुझे छोड़ देना चाहिए और आगे के लिए मुझे कुछ सोचना चाहिए या फिर दूसरा काम मुझे कुछ करना चाहिए, उससे इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए जो मैं अभी कर रहा हूँ। ओके है ना, ये वाली बात समझ गए ना इसका मीनिंग। ऑप्शंस देखो, टू बी सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन सम वे, पेरेंट्स से होगा ना, हाँ जी। Having something more important to take care of, to barely get something done, having work more than one's capacity। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है ना। क्या है, हैविंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, मतलब आपको अभी के लिए जो काम दिया गया है या अभी जो आप काम कर रहे थे उससे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए आपको बोला गया है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है फोर्थ वाला, हैविंग वर्क मोर देन वंस कैपेसिटी, काम करना उससे ज़्यादा कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितने आपके अंदर योग्यता है उससे ज़्यादा काम करने की जो है कोशिश करना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्रिएट करेगा ये कन्फ्यूज़न, ठीक है। ओके, बाइट द बुलेट, भाई देखो गोली खाओ, पहले क्या खाया, मज़े लिया, अभी क्या खाएगा, गोली खा, वो गब्बर ने कहा था ना। मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है बट कोशिश कर रहा हूँ एक्टिंग करने की, नहीं समझाने की। बाइट द बुलेट क्या होता है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि आपको ये काम तो करना ही है, कुछ ऐसा है मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज़ उसके बिना नहीं काम चलेगा। वो चाहे कितनी भी अप्रिय घटना हो, कितनी ही दर्दनाक घटना हो, घटना नहीं कहूँगा मैं इसको, कितना ही दर्दनाक या अप्रिय काम हो, लेकिन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं आपके पास क्या है। डिसाइड टू डू व्हाट इज़ गुड, नेक्स्ट है आपका डिसाइड टू डू द इनवाइटेबल विच यू आर विच यू वर अवॉइडिंग। यस, ये सही ऑप्शन हो सकता है, बट दो ऑप्शंस और हैं हमारे पास। टू बाइट समथिंग वेरी हार्ड, ऐसा नहीं है, ये तो वैसे ही वर्डिंग पे दिया गया है या ऑप्शन बनाने के लिए दिया गया है, इसके पास ऑप्शन नहीं थे चार, वो बनाने के लिए लिख दिया। डिसाइड टू टेक केयर द इजी वे आउट, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या था वो, 2, ऑप्शन नंबर 2 है। बाइट द बुलेट मीन्स डिसाइड करना वो काम जो आप नहीं करना चाहते थे, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है जिसको आप नहीं करना चाहते थे, वो काम जरूरी है आपको करना पड़ेगा। इन एविटेबल, इनवाइटेबल बोल दिया मैंने इसको यार, गलत बात है। इनएविटेबल, जिस काम से बचा न जा सके, हिंदी में इसको अपरिहार्य बोलते हैं, अपरिहार्य, जिस काम से आप बच नहीं सकते, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, बाइट द बुलेट तो बोल दिया, बाइट द डस्ट भी है। बाइट द डस्ट आपको पता ही है, धूल चटाना, है ना। टू फॉल एस्लीप, टू रिमेन काम, टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, टू सफ़र आ डिफीट, डिफीट का सफ़र करना, झेलना, सहन करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रेक अ लेग, देखो ब्रेक अ लेग, टांग का टूटना, ये जो है थिएटर से निकला हुआ जो है ईडियम है, और इसका मतलब होता है सौभाग्य, सौभाग्य। अब टांग का टूटना सौभाग्य कैसे होता है भैया, टांग का टूटना नहीं, टांग का टूटना इन द सेंस कि आपने प्रैक्टिस कर करके अपने अपनी टांगों को जो है ना थका दिया है, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। ओके, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिले। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, टू हर्ट समवन, टू अवॉइड समवन, टू लव समवन, टू विश समवन गुड लक। ऑप्शन नंबर 4 जो है बहुत आसान आपको दे रखा था। बाय द ऑप्शंस आप निकाल सकते हो, वन आफ्टर द अदर, ऑन द होल, ग्रेजुअली, ऑल टुगेदर। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 3, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आमतौर पर, है ना, समय समय पर, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका देखने को मिलता है। उसके बाद है बाय द स्किन ऑफ योर टिथ,
बाय द स्किन ऑफ योर टिप का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बाल बाल बचना। बाइबल से इसको जो है एक तरीके से लिया गया है। बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, यस दिस इज़ द राइट आंसर। टू बी लेस अफेक्टेड बाय क्रिटिसिजम्स एंड रिबफ्स, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, सेव्ड बाय अदर्स। नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, एक जो है सही है। बहुत कम मार्जिन से जो है आपको बचना, या बहुत कम मार्जिन की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। काम पे गए आप काम पे गए हैं और अपने काम पे गए हैं, ऑफिस गए हैं, है ना, तो फिर आपका मन नहीं है काम करने का, वो तो होगा भी नहीं, है ना, ऑनेस्टली होगा नहीं, बहुत बार नहीं होगा। अगर ऐसा चलेगा, आपका चलेगा, तो बहुत बार नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि कई बार है ना, आधे दिन में ही छुट्टी कर ली जाती है, या इस तरीके का कुछ कर लिया जाता है, छुट्टी कर ली जाती है, या आज के समय का काम यहाँ तक कंप्लीट होता है। इस तरीके की सेंस को दिखाने के लिए कॉल इट अ डे जो है कहा जाता है। टू स्टॉप वर्किंग, या फिर आप बोल सकते हो टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर बोल सकते हो टू हैव द ग्रेटेस्ट डे एवर, या फिर बोल सकते हो टू रेफर टू समथिंग एज समथिंग एल्स। नहीं, टू स्टॉप वर्किंग मतलब काम करना बंद करना, या आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है, या आधे दिन की छुट्टी हो गई है। बहुत सारे मीनिंग्स इसके लिए आप दे सकते हैं। इस तरीके से अपना प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट होगा अपना प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि रेकमेंड हो और भी स्टूडेंट्स को, जिसको भी इसकी ज़रूरत है। एजुकेशनल ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, और स्किल IQ का टेलीग्राम चैनल आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। स्किल IQ लिख लें टेलीग्राम पे जाके, या फिर व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल्स की कैटेगरी में जाके स्किल IQ सर्च कर लेना, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिफरेंट सोशल मीडियाज़ हमारे दे रखे हैं, उनको आप जो है फॉलो कर सकते हो, ताकि आपका एक वोट सा मिल जाए हमें, और रिकमेंडेशन में आगे भी जाए हमारे वीडियोस, हमारे पोस्ट, इस तरीके की चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।